भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बस का काम करना नहीं है, उनके बस का सिर्फ हिंदू मुसलमान। लास्ट टाइम आपने मुझे वोट इसलिए नहीं दिया कि मेरा नाम इमरान मसूद था, वरना कमी बताओ ना मुझ में क्या है, कोई कमी बताएं कि ये कमी आपके अंदर है। काम बहुत बढ़िया करता है इमरान, इमरान से अच्छा काम कोई नहीं करता। जब अच्छा काम नहीं करता फिर वोट क्यों देते भाई? वोट दो ना भाई। वोट आपका जो नाम के ऊपर अगर वोट दोगे तो नाम पे वोट देकर तो ऐसे ही मिलेंगे जैसे ही बैठे हुए। इनके बस का काम नहीं। इनके दूसरे नेताओं के पास चले जाओ, भाई योगी जी ने मना कर रखा है कि अधिकारियों के साथ बात मत करना, तो और किसके साथ बात करोगे भाई? काम तुम्हारे करता नहीं कोई। योगी जी ने ये कह दिया था और मोदी जी ने ये कह दिया था और मोदी जी ने ये करा और योगी जी ने ये करा, इसके अलावा तीसरी बात नहीं करते। जो लोगों के बुनियादी काम है, रोजमर्रा के काम है, वो भी ये करा नहीं पाते। आपकी मैं एक बात कहता हूँ, कोई सरकार आए, तीनों चार आपने देख ली, बसपा भी देख ली, सपा भी देख ली और भाजपा भी चल रही, कोई सरकार आए, हम गलत काम करते नहीं और सही काम के लिए हम थमते नहीं। तो हमें तो हर अधिकारी हमारी अधिकारी को सुननी पड़ेगी। हमारा काम गलत है ही नहीं। लोगों की समस्याओं को अगर जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जनप्रतिनिधि लोगों की समस्या के लिए नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारा काम तो संघर्ष करना है और मैं तो संघर्ष से निकला हुआ आदमी हूँ, मुझे तो मजा ही नहीं आता। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ताकत सत्ता किसको कहते हैं, इसका एहसास मेरे साथ लग के देखो, तब पता चलेगा कि किसको कहते हैं। ऐसे नहीं पता चलेगा। बस और कुछ नहीं कहता, एक बात कह रहा हूँ, बाकी आदि दूंगा मिसाल, पूछ अपना आप कर लेना। मर्द की तो रहले गर्द में भी, बाकी आप मजबूत का हाथ थामो यार, मजबूत का हाथ थामो, जिसको सरकारों से ना डर लगे। ये सरकारों से डरते हैं, मुझे सरकारों से नहीं डर लगता। मजबूत का हाथ थामो, मजबूत के साथ चलो। गलत काम हम करते नहीं, सही काम के लिए हम रुकते नहीं। क्यों रुकेंगे सही काम के लिए? कानून तोड़ने का काम हमने सीखा नहीं। मेरी नकल के ऊपर कहे थे धरना देने गए थे एमपी साहब, धरना दिया था। एक प्रदर्शन केवल एक किया इन्होंने, वो जो सड़क दूसरी वाला प्रकरण चल रहा था, वहां से मिट के वापस आए, सारे कार्यकर्ता मिटवा दिए, 2-2 महीने जेल में रह गए कार्यकर्ता। ये काम है नेता का? ये काम है नेता का? प्रदर्शन हमने किए, हमारे प्रदर्शन में आज तक कोई एक आदमी मेरे प्रदर्शन के अंदर आज तक जेल नहीं गया। 20 साल के अंदर काम करने का तरीका पता है हमें, जानते हैं काम। ये लोग एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आए, इनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। ये तो आ गए, इनका नाम था, बस इनके नाम की वजह से इनको वोट मिल गया। इसके अलावा इनके पास उपलब्धि पूछोगे तो उपलब्धि 0 मिलेगी। विकास क्या किया कि पता ही नहीं क्या कर सकते हैं। सारे अंडरपास बना दिए, यहाँ निकलने के रास्ते बंद कर दिए गाँवों के, सारे गाँव के निकलने के रास्ते बंद हो गए। अरे भाई, अगर आपको बुनियादी समस्याओं का पता होता तब तो आप बोलते। हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत हाई है, पानी सारा हज़ारा ऊपर आएगा, क्या करोगे आप? निकलोगे कैसे? तालाब के अंदर को निकल के जाओगे? सारे गांव यहाँ से आप देख लिए, सब गांव के रास्ते बंद हो गए। ये मुआवजे का मुद्दा उठाया। अगर इमरान मसूद एमपी होता तो 2200 के 2300 तो दिलवाता, या 2100 ना मिलते। 2200 के 300 करा दिए इन्होंने। तो नुकसान किसका हो रहा भाई? नुकसान किसका हो रहा? नुकसान जनता का हो रहा। कितने लोगों को आपने रोजगार दिला दिया? आपने क्या काम कर लिया? हम आपको बताते हैं हम रोजगार कैसे दिलाएंगे। हमने बात की है, सहारनपुर के अंदर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो गन्ना किसान है और पॉपुलर की खेती करने वाले लोग हैं। गन्ना किसान के बकाये के भुगतान का हमारे पास पूरी कार्य योजना हमारी पार्टी ने तैयार की है कि हमको किस तरह करना है, और जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उन चीनी मिलों को किस तरह से चालू करना है। चीनी मिलें चालू होंगी, गन्ना चलेगा तो किसान के घर में खुशहाली आने लगेगी। दूसरी खेती हमारे यहाँ पॉपुलर की होती है। पॉपुलर की फसल हमारी हरियाणा में बिकती है। हरियाणा के अंदर मिल मालिकों ने यूनियन बना ली और मोनोपोली बनाकर बैठ गया कि इनका रेट बढ़ने नहीं देना। हमने 1250 रुपये क्विंटल पॉपुलर हमारी सरकार के अंदर बिकता था। आज क्या बिक रहा है साहब पॉपुलर? आज क्या रेट बिक रहा है? 400-500 रुपये। आप आधे से भी नीचे चले गए। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो आपका हो रहा है। आप करते रहिए हिंदू मुसलमान, नुकसान तो आपका हो रहा है, जेब से पैसा आपकी जा रहा है। हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, क्योंकि लग रहा है कि सरकार आएगी और हम सरकार के अंदर इंशाल्लाह रहे तो यहाँ पर मैं प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशल पैकेज लेकर आऊँगा, जिससे हमारी जो कच्चा माल है उसका खपत हमारे जिले के अंदर हो, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और उस इंडस्ट्री के अंदर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लड़कों को नौकरी मिलेगी, जो बेरोजगार है उनको काम मिलेगा। तो साथियों, वुड कार्विंग हमारे यहाँ चल रहा है। इसके अंदर हम कामगारों को प्रशिक्षित करके एक
इसको उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी संरक्षण में बढ़ावा दिया जाए, तो इसके अंदर बहुत सारे जो अनपढ़ लोग हैं, जो जानते नहीं बेचारे, जो दस्तकार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। हम बात करेंगे काम की। इमरान मसूद काम का आदमी है, इमरान मसूद बातें करने वाला आदमी नहीं है। इमरान मसूद का नाम इमरान है, बस आपके पास एक ही बात कर सकते हैं वो कि उसका नाम इमरान है, मेरा नाम राघव लखनपाल है, इसलिए वोट ना दो, बस। इसके अलावा कोई कमी नहीं बता पाएंगे इमरान की कोई कमी आपको ना गिनवा पाएंगे। मेरा पूरा जीवन समाज के अंदर एकता के सूत्र में पिरोने में लग गया है। पूरा जीवन समाज को एकता के सूत्र में पिरोना चाहता हूँ। कौन सा तरीका है कि आप देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा कर करके आप देश के अंदर सुकून के साथ रह सकते हैं? आप बताओ, कोई रास्ता हो तो, कोई रास्ता हो तो बता दो। कोई रास्ता नहीं। मोहब्बत या प्यार और भाईचारा अगर अमन बरकरार रहेगा तो सब खुश रहेंगे, सब तरक्की करने का काम करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस किसी एक जाति, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। और आप सबका स्वागत, सम्मान, और आपको निश्चित रूप से एक वादा करता हूँ कि किसी को शिकायत नहीं मिलने दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके तमाम बातों के ऊपर, अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरूं। और मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि अधिकारी मेरी सुनता नहीं। सहारनपुर की राजनीति में, बच्चे हो आपको तो पता नहीं, लेकिन जो बड़े भाई इन्हें पता है, सहारनपुर की राजनीति में मैं डॉक्टर बागले हो गया, डॉक्टर बागले हो गया, पल्स पता चल रहा है, पल्स को देख के बता देता। तो राजनीति में मैं भी डॉक्टर बागले हो गया। तो आपको एक बात बता रहा हूँ साहब, कि आपको किसी भी साथी को इमरान से ये शिकायत नहीं होनी, क्योंकि इमरान से हमने एक आता, चूंकि अगर मैं मना कर दूंगा काम नहीं हो पाता तो यहाँ किसी का बस का नहीं होने का, ये गारंटी है बस इस बात की। कि अगर मैं काम को आपको कह रहा कि नहीं हो पाएगा तो वो किसी के बस का है नहीं, वो ना ही होने वाला होगा, जिसमें मैं ना करूँगा। वरना मेरे यहाँ भैया ना नहीं होती। मैं ईमानदारी के साथ अपने साथियों का साथी हूँ। मेरा साथी कोई भी हो, मैं उसके लिए हरदम अपने आप को मिटाने के लिए तैयार रहता हूँ। यही आपसे, चूँकि जो मेरे साथी मेरे साथ लगे हुए, आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि वो मुझे छोड़ते इसलिए नहीं, चूँकि ये सर्विस, जो सर्विस मैं देता हूँ, ये सेवा जो मैं देता हूँ, वो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। ना किसी के पास इतना टाइम है। चुनाव तक नजर आएंगे, 11 तारीख के बाद ढूंढते फिरिए, कोई सिंगापुर मिलेगा, कोई दुबई मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। मैं कहीं भी हूँगा, मेरा फ़ोन मेरी जेब में मिलेगा, और अपना फ़ोन अपना आप उठाता हूँ। हाँ भाई जी बताओ क्या बात थी। किसी भी टाइम फ़ोन करोगे उसी टाइम उठा के पूछूंगा, हाँ जी बताओ क्या कह रहे थे। नेताओं के फ़ोन चुनाव में खुले हैं, मेरा फ़ोन चुनाव में मत करना भाई। चुनाव में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। चुनाव के बाद आपको परमानेंट मिलूंगा। वोट मिलना ना मिलना तो मेरे मुकद्दर का खेल है, लेकिन जीत गया तो आपके बहुत काम आऊंगा, और भाई जीत नहीं पाया तब भी आपके काम में ही आऊंगा। कोई दूसरा तो आने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।